Hi everyone, welcome back to my channel. So this is a quick reading about your upcoming 10 days. और ये timeless reading है and you will gonna come to know कि what is coming as a surprise for you in next 10 days. It's a very naturally very positive reading towards you for your next 10 days that will going to reveal everything that's coming as in blessings for you. Okay, so just close your eyes and just think in your 10 days what you are expecting. आपके मन में जो भी विश है जो आप अगले 10 दिनों में चाहते हैं, पहले आप अपने मन में सोचें एंड देन सेलेक्ट वन पाइल. मैंने डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है, आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए ग्रुप. एंड अदरवाइज अगर यू वांट टू चूज इंटूटिवली, सो आइदर चूज वन एज ब्लू, another we have the citrine as yellow, another we have the amethyst as purple. आप इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. and I'll gonna start with the group 1. Okay, so let's start this. Let's check out next 10 days what's revealing for you as a surprise blessings coming your way. Hi group 1, let me see आपके लिए next 10 days में वो कौन सी blessings हैं जो आपके लिए आ रही हैं. और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. लेट मी चेक योर एनर्जी. वी हैव द 2 ऑफ कप, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. एब्सोल्युटली ग्रुप 1 यू आर कमिंग रियली लकी, क्योंकि अगले अगर हम 10 दिन की बात करें, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप इसको देख रहे हैं यू मस्ट क्लेम इट एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें सरप्राइज, सो दैट यू विल गोइंग टू रिसीव दैट सरप्राइज. ओके, टू रिसीव दिस एनर्जी आपको कमेंट सेक्शन में सरप्राइज लिखना चाहिए टू क्लेम इट. एंड द 2 ऑफ कप, दैट्स वंडरफुल. आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज में रिलेशनशिप में वो लव और लॉयल्टी एंड कमिटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि आप अपने पार्टनर से, अपने सोलमेट कनेक्शन से या न्यू लव से कनेक्ट हो रहे हैं. सो इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप यहाँ पर अकेलापन या फिर नेगेटिविटी के साथ नहीं रहेंगे. नेक्स्ट 10 डेज इज कमिंग विद द वेलकमिंग ऑफ लव, रोमांस, अट्रैक्शन एंड लॉट्स ऑफ गुड फ्रेंडशिप. तो यहाँ पे आपको अपने आसपास से भी बहुत लव एंड कॉपरेशन देखने को मिलेगा. स्पेशली कपल एनर्जी आ रही है, सो कपल को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेकर आपको यहाँ पे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है. अ काइंड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस. ओके, इसी के साथ में यहाँ पे आपके लिए है एस ऑफ सॉर्ड एंड दैट शोइंग जितना यहाँ पे इक्वालिटी, लविंग, लॉयल्टी, लव एंड रोमांस. मे बी अगर आप किसी पर्सन से बहुत टाइम से नहीं मिले हैं तो नेक्स्ट 10 डेज में आप उनसे मिलने वाले हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा खुशी एक्सपेक्ट करते हैं. एस ऑफ सॉर्ड, आपको यहाँ पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है करियर से रिलेटेड जिसमें आप बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल फील करेंगे. नेक्स्ट 10 डेज में ये अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी. नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको ग्रैब कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्टेनिटी, मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा. और ये अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री लेगी ये अपॉर्चुनिटी, या इसके साइन दिखेंगे, या इस तरफ को आपको डायरेक्शन देंगे यूनिवर्स, तो आपको ये ग्रैब करनी होगी. और अगर आपने यहाँ पर एक्टिव नहीं रहे, आप अपनी तरफ से फोकस नहीं रहे, तो ये मिस आउट हो जाएगी. तो आपके लिए एज एन एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है, अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव टू ग्रैब, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंड यू हैव टू टेक इट. इसी में ये अपॉर्चुनिटी एस ऑफ सॉर्ड आपकी मेंटल क्लैरिटी को भी बोल रही है. तो नेक्स्ट 10 डेज में आपको मिलने वाला है मेंटल पीस. रिलेशनशिप, लव लाइफ, मेंटल पीस, ये 2 चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं नेक्स्ट 10 डेज में. साथ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप ग्रैब कर पाएंगे एज एन, मे बी यू विल गोइंग टू अप्लाई फॉर इंटरव्यू, मे बी यू विल गोइंग टू अप्लाई फॉर दैट जॉब, दैट प्रोजेक्ट एंड एनीथिंग इन दिस मैनर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द किंग ऑफ वॉन्ड्स. नेक्स्ट 10 डेज में आपके लिए आ रहा है यहाँ पर विक्ट्री. विक्ट्री इन द सेंस कि आपको प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स मिल रहे हैं. दिस मीन्स कि आपको कुछ ऐसा स्टेटस मिलने वाला है जिससे कि आपको जो उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उससे अथॉरिटी मिलनी चाहिए, वो मिल जाएगी. जैसे कि अगर हम बात करें अब्रॉड और वीज़ा और ग्रीन कार्ड, और आइदर सम प्रोग्रेस रिलेटेड टू दिस, और आइदर गेटिंग सम प्रमोशन इन द कंपनी, विद इन योर कंपनी, और इन हाउस एज वेल द रेस्पेक्ट. घर में भी आपकी रेस्पेक्ट बढ़ रही है, घर में भी आपको ज़्यादा वेटेज एंड वैल्यू दी जा रही है. सो दैट इज़ द रीज़न द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग, लाइक ऑनर एंड रेस्पेक्ट, विक्ट्री एंड प्रिविलेजेस जो आपको मिल रहे हैं. तो अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको उसके अंदर आउटकम मिल जाए इस तरीके से कि हाँ, आपको एक रेपुटेशन बन जाए, आपका स्टेटस और ज़्यादा बड़ा हो जाए, आपके जो रेज्यूमे है या फिर आपका जो वर्क लाइफ है उसमें कुछ और अचीवमेंट्स ऐड हो जाएं. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. सो यू आर कमिंग रियली लकी इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो ग्रुप 1,
आपके लिए तीनों एनर्जी पॉजिटिव हैं। तो पर्सनल लाइफ में भी ब्लेसिंग्स हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी ब्लेसिंग्स हैं, और स्पिरिचुअल ग्राउंड में आपके लिए मेंटल पीस भी आ रहा है। सो लेट मी सी ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है एज एन गाइडेंस, एज एन मैसेज फॉर नेक्स्ट 10 days। हेयर वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो ये आपका हार्ड वर्क आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यू जस्ट बी रेडी, डोंट डाउट ऑन योर हार्ड वर्क, डोंट थिंक लाइक कि नहीं हार्ड वर्क से कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आपके मन में कुछ भी इस तरीके के डाउट चल रहे हैं तो अब आपको उनको हटा लेना चाहिए अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे क्लियर इंडिकेशंस आ रहे हैं कि योर हार्ड वर्क विल गोइंग टू पे यू, योर हार्ड वर्क विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, another thing we have the message is a time to give rather take। it's a time to give best from your end, gratitude, thank you, helping, charity, donation, hard work, your good intention towards your work। it's a time to give, मतलब इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद वापस लेने की नहीं करनी चाहिए। it's a time to give your best, बेस्ट पोटेंशियल अपनी तरफ से ऐड ऑन करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे फिर रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ में अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एज एन ट्रॉमा, सो इट्स अ टाइम टू लेट गो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी टू गिव अप की एनर्जी भी आ रही है फॉर समथिंग दैट्स नॉट गिविंग यू द वैल्यू और नॉट गिविंग यू दैट रेपुटेशन जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर नेक्स्ट 10 days एंड यू शुड फॉलो इट अप एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में सरप्राइज लिखें जिससे कि आप इस चीज़ को अचीव कर लें। सन रिपोर्ट आप सभी के लिए बना रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, एवरीबडी इज टेकिंग सन रिपोर्ट, आप सब भी ले सकते हैं, लिंक मैंने शेयर कर दिया है। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2026 तो भी मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय ग्रुप 2, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहे हैं कि नेक्स्ट 10 days में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एज ओवरऑल ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देख रहे हो अगले 10 दिन में आपको ये एनर्जी मिलेगी क्लेम करने को। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, सो फर्स्ट फॉर यू वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड, अनदर मैसेज वी हैव द पेज ऑफ 2 of cup and then we have the 7 of cups। so group 2 you guys are actually coming quite interesting। अगले 10 दिन आपकी देख रही हूँ एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिख रही है, और इट्स क्वाइट कमिंग इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ लॉट्स ऑफ एडिंग थिंग्स इन योर लाइफ। तो मैं आपको 1 by 1 बताती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें येस, सो दैट कि आप इन चीज़ों को रिसीव कर लें। तो कमेंट सेक्शन में येस लिखें टू क्लेम इट, टू रिसीव इट, टू गेट रेडी फॉर इट। ओके, सो टाइप येस एंड यहाँ पर हम शुरू करते हैं एज पेज ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले तो आपके मन में जो फियर आ रहे हैं टू प्लान समथिंग वो ख़त्म हो रहा है अगले 10 दिन में। ये ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रहा है आपके लिए सरप्राइज़ की। आपको फियर जिस चीज़ का है, इनसिक्योरिटी किसी चीज़ की है, पॉजिटिवनेस आ रहा है, रूमर्स हैं, प्रेशर है, एनीथिंग, तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ खुल के अपने नेक्स्ट अपकमिंग कुछ मंथ्स की प्लानिंग कर पाएंगे। सो एज एन पेज ऑफ सॉर्ड योर एक्शंस जो अभी तक रुके हुए हैं, बार बार आप कुछ प्लान करते हो रुक जाते हो, कोई डर है, कोई टेंशन है, कुछ फोकस नहीं हो पाता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, वो सारा जो इशू है ना वो रिजॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए मेंटल क्लैरिटी आ रही है। बेसिकली मेंटली आप चीज़ों को बहुत ही डिफाइन कर लेंगे और देन यू विल गोइंग टू स्टेप बाय स्टेप मूव फॉरवर्ड। इसी के साथ में यहाँ पर एनर्जी आपके लिए 2 of cup, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अब आप स्टक नहीं रहेंगे। बेसिकली आप अपने लाइफ में मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या अपने करियर को लेकर जहाँ पे भी जो भी चीज़ आपको उलझने दे रही थी वो सॉल्व हो रही हैं आपके माइंड में। तो आप बिल्कुल निडर होके बिना किसी टेंशन के करेज के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे। इसी में किसी रिलेशनशिप में कोई कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्टे, डिले, नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, तो वो भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हम मिसअंडरस्टैंडिंग भी सॉल्व हो रही हैं। सो दैट्स अ लकी थिंग, दैट्स वाई द 2 of cup इज़ कमिंग, कपल एनर्जी। तो रिलेशनशिप को लेके ब्लेसिंग्स आ रही हैं, साथ मिलना, साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना, अप्रिशिएट करना, और कमिटमेंट और एफर्ट्स वाइज टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। इवन यहाँ पे आपके रिलेशनशिप तो अच्छा आ ही रहा है, नेक्स्ट 10 days में आप ज़्यादा एक दूसरे से अटैच, कनेक्ट, रोमांस की तरफ जाएंगे। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गुजरेगा, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करेंगे आप अच्छी अच्छी चीज़ें। साथ ही साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी आ रही है, तो आपको इस टाइम में लोग आपको सपोर्ट करेंगे। फैमिली में भी रीयूनियन की एनर्जी आ रही है, तो फैमिली में कन्फ्लिक्ट चल रहे हो, मॉम एंड डैड, यू एंड सिबलिंग, यू एंड योर पेरेंट्स, तो वहाँ पे भी केस रिजॉल्व हो रहा है। तो ये पीरियड आ रहा है फैमिली हैप्पीनेस का।
वो आपके रिलेशनशिप की बात हो, राइट प्रपोजल की बात हो, फैमिली कनेक्शन की बात हो। तो ये पीरियड है रोमांटिक एंड लॉयल्टी का। तो आप बहुत टाइम से अगर आप नहीं मिले हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस इशू चल रहे हैं, एनीथिंग लाइक कि बिजी थे अपने अपने काम में, सो ये नेक्स्ट 10 डेज आ रहे हैं जिसमें आप ज़्यादा अटैच, टाइम टेकिंग, कॉल, कम्युनिकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल टाइम। आप बहुत सारी मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, और इवन हैविंग अ कॉफ़ी और गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, लाइक यू आर मिक्सिंग थिंग्स एट टुगेदर, ओके। फ्रेंड्स बॉन्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है। देन वी हैव 7 ऑफ कप। सरप्राइज ट्रैवलिंग हो सकती है आपको नेक्स्ट 10 डेज में, जिसमें कि आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा, आप खुश होंगे कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट। दूसरी चीज़ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कुछ सेंस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो रहे होंगे, वो आपका सोल पर्पस हो, या फिर आपके लिए कोई पर्सन, न्यू पर्सन इन योर लाइफ जिस पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, चैटिंग करने में, कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में, या फिर आपके लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लान जिसमें आपको लग्जरी आपको टेम्प्ट करेगी, टेम्पटेड कर रही है, टेम्पटेशन दे रही है। तो 7 ऑफ कप बता रहा है यहाँ पे आपके लिए कुछ ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी एज एन सरप्राइज आ रहे हैं। मनी, पावर, रोमांस, ट्रैवलिंग, हाउस और एजुकेशन, और समवेयर ट्रैवलिंग, और सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी एज लैंड प्रॉपर्टी। और कुछ ऐसे लोग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपको पहले बहुत अट्रैक्ट फील होंगे, उसके बाद आप उनसे बोर हो रहे होंगे, या फिर आप उनसे अपनी तरफ से डिसइंटरेस्टेड फील करेंगे। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे 7 ऑफ कप बता रहा है कि आपके लिए इस टाइम में कुछ ऐसे सरप्राइजेस आ रहे हैं जिनमें से आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्साइट करेंगे, आप उसमें इन्वॉल्व भी होंगे, इंजॉय भी करेंगे, हैव फन एंड एवरीथिंग, एंड यू विल फील लाइक ग्रेट। और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे एंट्री लेंगे, या कुछ ऐसे आपके डिसीजन बनेंगे जिनको लेकर आप सोचेंगे कि ये मैंने गलत किया, और आई जस्ट वांट टू इग्नोर इट, अवॉइड इट, मैं अपनी लाइफ से इसको कट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। लेट्स सी, आपके लिए यहाँ पे इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिलेशनशिप को लेकर, साथ में आपके लिए फ्रीडम आ रही है, यू आर टेकिंग एक्शन। अब आप सोच सोच में नहीं रुक रहे हैं, और आपको सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। आपको ना ये गिफ्ट भी मिल सकते हैं, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट, ओके, फ्रॉम समवन, और सेलिब्रेशन इन समथिंग जिसमें कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आप होस्ट हैं, या फिर आपको ही लेकर वो रीज़न है सेलिब्रेशन का, लाइक दैट, ओके। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिल जाएगी। एज पर सन एनर्जी, ये सन ईयर है, आपके लिए आ ही रहा है। इट्स अ टाइम टू जस्ट फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना आपके लिए फेवर में रहेगा। देन वी हैव अनदर थिंग एज व्हाट यू नीड टू रिलीज। इस टाइम पे वो सब चीज़ें रिलीज आउट कर दें जो आपको रोक रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं, या आपको हैवी बना रही हैं, बर्डन दे रही हैं। काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग, काइंड ऑफ वेटिंग फॉर समवन, जो पर्सन आपके बिल्कुल भी आपको लव रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसी विश जो आपको पता है वो आपके लिए टॉक्सिक है, लेकिन आप उसी में रुके हुए हैं, वो ट्रॉमा है, लेकिन आप स्टिल यू आर इनटू दिस। तो इट्स अ टाइम टू रिलीज दैट बैड हैबिट और दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी, जिसको आप रिलीज कर सकते हैं। अपने बर्डन को रिलीज आउट कर दें। बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वेट वेट वेट, ये नहीं करना है। इट्स अ टाइम टू रिलीज दैट, ओके। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। आप सभी के लिए सन रिपोर्ट में बना रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, एवरीबडी इज़ लाइकिंग दैट। आप भी ले सकते हैं, लिंक शेयर कर दिया है। और ऑर्डर इट सन रिपोर्ट फॉर 2026, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी इस साल में आपके लिए क्या क्या जर्नी दिख रही है, ओके। व्हाट यू हैव टू फॉलो, व्हाट यू हैव टू अवॉइड, हाउ टू अट्रैक्ट थिंग्स, एवरीथिंग इन दिस, ओके। सो दिस इज ऑल, एंड इफ यू वांट क्रिस्टल, लकी क्रिस्टल, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, आई सजेस्ट टू द बेस्ट वन। बाय। Hi group 3, so let me see what is coming for you as in surprises in next 10 days। और डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड, वी हैव द 6 ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो नेक्स्ट जो आपके लिए 10 डेज़ की एनर्जी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मूड की आ रही है। जैसे कि आपकी लाइफ में एक बड़ा ड्रामा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ड्रामा आपके ही फेवर में होगा। सो डू नॉट वरी, आप कमेंट सेक्शन में लिख दे रेडी, जिससे कि आप इस 10 डेज़ की जो ब्लेसिंग्स है, सरप्राइजेज हैं, उनको क्लेम करने के लिए रेडी हो जाएं। सो कमेंट सेक्शन में लिख दे रेडी। एज पर ग्रुप 3 आपके लिए ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू क्लेम थिंग्स। फर्स्ट थिंग है 7 ऑफ सॉर्ड। इस पीरियड में आप अपनी तरफ से मूव ऑन कर रहे हैं उन चीज़ों से, उस तरीके के पर्सन से, उस तरीके की जर्नी या सिचुएशन से जहां आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। तो बेसिकली कि आपके लिए ये नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट 10 डेज़ का जो है टाइमलेस रीडिंग आप जब भी देख रहे हैं अगले 10 दिनों में,
आप अपनी तरफ से एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं, लिविंग बिहाइंड समथिंग जो आपको नो लॉन्गर सर्विंग यू समथिंग बेनिफिट, हैप्पीनेस एंड प्रॉफिट। तो बेसिकली आपका मूवमेंट दिख रहा है, तो ट्रैवलिंग से लेकर स्विच ऑफ जॉब और स्विच ऑफ योर चॉइस, स्विच ऑफ योर आइडिया ऑफ इंटरेस्ट, स्विच ऑफ योर समथिंग फ्रॉम दिस टू दैट, समवेयर आपके लिए यहाँ पे चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ये स्पेशली दिख रहा है अपॉर्चुनिस्टिक वे में, मतलब जिसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, आप वो चुन रहे हैं। स्पेशली ये आपके लिए जॉब को लेके बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वर्क लाइफ में आप यहाँ पे कुछ नया और समथिंग बेटर, मे बी टीम चेंज, मे बी ग्रुप चेंज, मे बी द कंपनी चेंज, मे बी वर्क चेंज, इस तरफ लीड करेंगे। मतलब आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि इट्स ओके, अब मैं और ज़्यादा स्टक नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, मैं अब आगे अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ प्रैक्टिकली होके आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। सो योर माइंड इज़ कमिंग लाइक रेडी एंड देन ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। साथ में नेक्स्ट 10 डेज में आपको वो इंसान की भी असलियत पता चलेगी जो आपके साथ धोखा कर रहा था। सो बेसिकली इट्स आ कमिंग लाइक अ सरप्राइज आपके लिए कि हाँ, आपको यहाँ पे रियलिटी पता चलेगी कि ही एंड शी इज़ नॉट रियल, ही एंड शी इज़ नॉट इन योर फेवर, ही एंड शी इज़ हैविंग द टू फेस। तो दोगले जो लोग हैं, या फिर जो अपॉर्चुनिस्टिक थे, या फिर जो आपका फ़ायदा उठा रहे थे, या आपसे किसी तरीके के प्रॉफिट ले रहे थे, उस पर्सन का भी फेस सामने रिवील हो जाएगा। देन वी हैव द 6 ऑफ कप। सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है बहुत ही सारा रोमांस विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत ज़्यादा आप लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली लाइक कम्युनिकेटिंग, मेकिंग ईच अदर स्पेशल, बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पे आपके लिए एज 6 ऑफ कप इंडिकेट कर रहा है रिकॉन्सिलेशन। फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हुआ है, इश्यूज हुए हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, तो वापस से रियूनियन हो जाएगा। कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना कनेक्शन आपके लिए वापस से नेक्स्ट 10 डेज में आपकी तरफ नॉक नॉक कर रहा है, वापस से आपकी लाइफ में आ रहा है, एंट्री ले रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, मे बी वर्क थ्रू, मे बी पुराने किसी जॉब में कोई था वो कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए रियूनियन एनर्जी भी आ रही है और रोमांटिक एनर्जी भी आ रही है, रोमांस दिख रहा है। और ये रोमांस बहुत बहुत ही न्यू बर्ड वाला है, लाइक वेयर वी जस्ट स्पेंड गुड टाइम हैविंग कॉफ़ी, having ice creams together, like just a love, and this love, no commitments, no tension about future। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी भी दिख रही है, हो सकता है आप सिचुएशनशिप में रहें बहुत ज़्यादा और आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ लव एंड रोमांस है, आइडिया ऑफ फन। ओके, ये एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि 10 डेज में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन आ रहा है एक दूसरे की तरफ, तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। एंड रिकॉन्सिलेशन है, तो जो लोग दुख हैं, जो परेशान है कि उनका मैसेज कब आएगा, कॉल कब आएगा, तो वो भी यहाँ पर वापस से लव रिलेशनशिप, वो सुंदर सुंदर बातें, पॉजिटिव बातें, केयर की बातें, अच्छी बातें, एक दूसरे को लेके स्वीटनेस यहाँ दिख रही है रिलेशनशिप में। दैट्स ग्रेट। देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट 10 डेज में जो सरप्राइज एनर्जी आ रही है, आपके अंदर फुल मोटिवेशन आ रहा है टुवर्ड्स फ्यूचर। जो अभी तक आप बार बार रुक रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, बार बार डिले हो रहा था, डीमोटिवेट हो रहे थे, तो वहाँ से अब आप हटके अपनी तरफ से एकदम बूम, एकदम वॉल्केनो इरप्शन वाली जैसी एनर्जी दिख रही है। दिस मीन्स की द फायर इज एक्टिवेटिंग इन यू। दिस मीन्स कि आप नेक्स्ट 10 डेज में अपने आप को पूरा रीएक्टिवेट कर रहे हैं कि येस, नाउ दिस इज माई गोल, आई एम वेरी क्लियर, नाउ आई डोंट नीड एनीबडीज सपोर्ट, एनीबडीज मोटिवेशन और एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर मी, कि मुझे कोई फोर्स करे या मुझे कोई पुश करे। आप जितना खोए हुए थे, कंफ्यूज थे, बार बार डाउट में थे, वो सब खत्म होके आपके पास जैसे ही लव लाइफ में हैप्पीनेस आएगी ना, आप मोटिवेट हो जाएंगे और आपके पास जैसे ही एक नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ को आप बिना फियर के भागेंगे, तो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि येस, अब आपके अंदर फुल मोटिवेशन आ जाएगा। तो दिस मीन्स कि दिस 10 डेज इज गिविंग यू द लव, रिकॉन्सिलेशन, गुड फ्रेंडशिप एंड हैप्पीनेस, साथ में बेटर करियर अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप खुद इनिशिएट कर रहे हो, मतलब अपनी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो। एंड अनदर थिंग आपके लिए आ रहा है फुल्ली कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इन यू। तो दिस इज अमेजिंग। लेट मी चेक नाउ व्हाट्स कमिंग फॉर यू एज एन मैसेज हेयर। यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ ओरेकल गाइडेंस क्या है। द न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी तरफ आ रही है जो बिल्कुल क्वालिटी, लॉयल्टी एंड लव के साथ होगी। तो यू विल गोइंग टू लाइक इट द मोस्ट। ओके, जो मैं आपको बात कर रही थी यहाँ पे लव लाइफ की। सो अ न्यू रोमांटिक साइकिल, तो एक नया पैटर्न चल रहा है जो रोमांटिक होगा, रोमांस से भरा होगा, हैप्पीनेस से भरा होगा। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल के बहुत क्लोज हैं।
तो आप अपने अंदर बिल्कुल यहाँ पे फुल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ें बिना किसी सेल्फ डाउट के, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत क्लोज हैं टू अचीव योर गोल्स। तो आपको बहुत ओवर थिंकिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना लेट है, कितना डिले, मुझे लगता है मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स एज द न्यू this is coming a complete full moon energy, and that's indicating कि हाँ finally conclusions are on the way. Okay, so this is what coming for you. and if you want sun report, क्योंकि बहुत अच्छा response है sun report से, बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं हैवी, तो आप भी ले सकते हैं, and you will come to know about 2026 all the details about you. और मैंने लिंक शेयर कर दिया है. if you want lucky crystal, so आप directly Instagram पे मुझे DM कर दीजिए, I'll suggest you the best one. Okay, bye.